हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि अपना सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। हम पिछले क्लासेस के अंदर डिप्रिसिएशन कंटिन्यू कर रहे थे, वो पढ़ के हम कंप्लीट कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर तुम सीबीएसई या सीएचएससी क्लास 11 12 कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो तुम जरूर ये वाला टॉपिक पढ़े होगे, जहाँ पे तुमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सिखाया गया होगा। बट हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे एज इफ तुम कभी नहीं पढ़े हो, सो दैट अगर कोई साइंस का भी स्टूडेंट है, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, तो वो भी आराम से इससे पढ़ाई शुरू कर सकेगा। ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो। वहां पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। कुछ टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चैप्टर का नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर। ध्यान रखना, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सोल ट्रेडर, जहां पे देर इज ओनली वन ओनर, सिंगल ओनर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। हम पार्टनरशिप या कंपनी के बारे में नहीं पढ़ रहे, वो हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल अकाउंट्स भी बोला जाता है, राइट? तो पहले हम समझेंगे व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाया जाता है, और क्या क्या चीज बनता है इन अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का दो ऑब्जेक्टिव है। कोई भी बिजनेस जब हम लोग कर रहे हैं, हम इसके बारे में दो चीज जानना चाहते हैं। पहला, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पहला चीज जो हम जानना चाहते हैं दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब हम साल भर जो बिजनेस किए उससे कितना का प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, हम जो साल भर काम किए हैं उसके वजह से व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ये हम जानना चाहते हैं। और दूसरा हम जानना चाहते हैं बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि हमारा स्थिति क्या है, हमारे क्या पोजीशन है, हमारे पास कितने रुपए के एसेट्स है, कितना रुपए का लाइबिलिटीज है, कितना रुपए का कैपिटल है, ये जानना चाहते हैं हम, विच इज कॉल्ड एज द फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है? तो दो चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, बिकॉज ऑफ विच वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वो दो चीज क्या क्या है? First, we want to calculate the financial performance of a business, and second, we want to know the financial position of the business. Clear है? अभी जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये साल भर का होता है, ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में हम कैसा परफॉर्म किए, 1/4/2024 से लेके 31/3/2025 तक साल भर में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है? तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमेशा क्या होता है? फॉर द ईयर, हमेशा एक साल का होता है, राइट? बट ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये एक पर्टिकुलर डेट का होता है, ये होता है एज ऑन डेट, मतलब ये कोई पर्टिकुलर ईयर का नहीं है, ये पर्टिकुलर डेट का है। आज क्या पोजीशन है, कल कोई और पोजीशन हो सकता है, ठीक है, 2 दिन बाद कोई और पोजीशन हो सकता है। आज क्या पोजीशन है, आज कितने रुपए के एसेट्स, कितना रुपए का कैपिटल और कितना रुपए का लाइबिलिटीज है। क्लियर है? अब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है? तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर?
और ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। क्लियर? तो ओवरऑल 3 चीज बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। पहला हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा हो गया बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें से ट्रेडिंग और पीएल बनता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए, और बैलेंस शीट बनता है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। क्लियर है? तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? देखना, trading and profit and loss account and balance sheet prepared at the end of the year. Financial statements are such statements prepared at the end of the accounting year to determine financial performance. हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना, that is profit earned or loss incurred during the accounting period, and also the financial पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन द डेट। तो एक हम जानना चाहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर, और दूसरा हम जानना चाहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन डेट। क्लियर है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल अकाउंट्स भी बोला जाता है। क्लियर? देखना, अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स 1 ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड होगा बैलेंस शीट। क्लियर है? तो हम पहले सीखेंगे ट्रेडिंग, पीएल और फिर बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल कई लोग एक साथ बनाते हैं, हम अलग अलग सीखेंगे। हम पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाएंगे पीएल अकाउंट, और फिर लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट। क्लियर है? देखना, ऑब्जेक्टिव्स या नीड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहला हम देख रहे हैं ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट क्यों बनाया जाता है। फर्स्ट, तो डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैसे निकलता है, हम आगे आने वाली क्लासेस में बनाना सीखने वाले हैं। और जो लोग 11th में पढ़े हैं कॉमर्स, वो तो जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, trading account is prepared to know the gross profit earned or gross loss incurred by the business during an accounting period. Clear है? Second, determining net profit या net loss. ये net profit या net loss कैसे निकलेगा? By preparing second account which is called as profit and loss account. प्रॉफिट और लॉस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट अर्न्ड और नेट लॉस इनकर्ड। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अलग अलग चीज है, अभी हम आगे देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सिमिलरली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड ग्रॉस लॉस एंड नेट लॉस। क्लियर है? थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है हमको कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर्स। तो करंट ईयर में कितना ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट हुआ, और हम उसको कंपेयर कर सकते हैं पिछले साल कितना हुआ था उससे, जिससे पता चलेगा बिजनेस कैसा चल रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। राइट? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी कंपेयर्ड with that of the previous year's profit. It helps in determining whether the business is progressing as per the plans or not. तो इस कंपैरिजन से क्या पता चलेगा हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है as compared to the previous years. Right? Next, डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकम। सारा एक्सपेंस क्या क्या हुआ पता चलेगा, क्या क्या इनकम हुआ पता चलेगा, सो दैट हम एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकेंगे। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, बट हिंट के तौर पे तुमको मैं बता दूं, जिनको जो पढ़े हैं उनको पता होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है पीएल अकाउंट में। जो लोग पढ़े हैं उनके लिए ओके है, जो लोग नहीं पढ़े अभी हम आगे देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। क्लियर? इट हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ एक्सपेंसेस कैन बी कंट्रोल। हम एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं
एंड सोर्सेस ऑफ इनकम कैन बी इंक्रीज्ड। क्लियर। नेक्स्ट, रिजर्व। रिजर्व का मतलब सबको पता है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग रखना फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, राइट। रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। तो हम कितना प्रॉफिट हो उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कितना रुपए का रिजर्व बनाना है। रिजर्व क्या है? कुछ पैसा सेट असाइड करना जो फ्यूचर में काम आएगा, हमारे बिजनेस के पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है, राइट। द अमाउंट सेट असाइड रिजर्व डिपेंड्स अपॉन द नेट प्रॉफिट। कितना रिजर्व बनाएंगे वो डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट हुआ है उस पे, राइट। नेक्स्ट, accounting ratios. Financial analysis ratios are calculated with the help of trading and profit and loss account. तो बहुत सारा रेशियोज निकालने में हेल्प करता है, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एटसेट्रा। ये सब कुछ जो कॉमर्स बैकग्राउंड के पढ़े होंगे पहले, और बाकी अगर तुम नहीं पढ़े हो ये तो तुम्हारा सेमेस्टर नंबर 3-4 के तरफ तुम जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आओगे तब इसको हम कवर करेंगे। क्लियर है ये? तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर पढ़ाया जाएगा ये सब आगे सेमेस्टर्स में। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो हेडिंग करना पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। अब प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए दो अकाउंट है, वन इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए। नाउ व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है जो बिजनेस का मेन एक्टिविटी है, मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बिजनेस का, जो मेन काम है बिजनेस का। मेन काम क्या है बिजनेस का? सामान खरीदना और बेचना, या सामान मैन्युफैक्चर करके बेचना। इससे जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। और नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट इज आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द इनकम, सब कुछ मिला के जो फाइनल प्रॉफिट हो रहा है दैट इज नेट प्रॉफिट। तो पहले हम सीखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, फिर ग्रॉस प्रॉफिट के हेल्प से हम आगे आने वाली क्लासेस में कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट। क्लियर है? लिखना। तो हेडिंग है ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में कितना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ है। ठीक है। इसके मैं सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला लिखेंगे COGS का। साल के स्टार्टिंग में कितना सामान था, ओपनिंग स्टॉक, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है ये आप लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, चिंता मत करो। तुम एक बार के लिए समझो, डायरेक्ट वर्ड को छोड़ दो, तुम सोचो खाली एक्सपेंस लिखा हुआ है। ठीक है। तो साल के स्टार्टिंग में कितना सामान था, प्लस कितना हम खरीदे, प्लस कितना हम खर्चा किए, और माइनस जितना रुपए का सामान ईयर एंड में बचा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? नाउ ग्रॉस प्रॉफिट
और ग्रॉस लॉस इक्वल्स टू, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या है, तो इस फॉर्मूला है नेट सेल्स। नेट का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। यहां पे भी नेट परचेज का मतलब क्या है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स। क्लियर है, तो नेट सेल्स माइनस सीओजीएस जो हम लोग यहां पे कैलकुलेट किए होंगे। क्लियर है, तो ये एक तरीका है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने का। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी हम अकाउंट बनाना सीखेंगे, बट इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही अकाउंट बनाया गया है। क्लियर, तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा सीओजीएस। सीओजीएस कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। प्लस में आया तो ग्रॉस प्रॉफिट है, और अगर माइनस में आता है तो वो ग्रॉस लॉस होगा। क्लियर है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम बनाएंगे इसी का अकाउंट। अकाउंट कैसे बनेगा, तो फॉर्मेट हेडिंग करेंगे, हम अकाउंट बनाना सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आज के क्लास में ये सब फॉर्मेट्स लिख के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, ऐसा एक अकाउंट बना दो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, हेडिंग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल का हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, कॉलम्स आएंगे, पहले पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर, अब डेबिट साइड में लिखेंगे सबसे पहला हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम लिखेंगे नेट परचेज। अब नेट परचेज कैसे आएगा, परचेज इनर कॉलम में माइनस परचेज रिटर्न, तो ये आएगा नेट परचेज। उसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, पढ़े नहीं है तुम एक बार समझो, एक्सपेंस लिखा हुआ है, डायरेक्ट वर्ड का मीनिंग अभी पढ़ाना बाकी है। क्लियर, अब क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे नेट सेल्स, तो बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो ये आ गया नेट सेल्स। फिर आ गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है, तो तुम देख सकते हो जो जो चीज यहां पे यूज हुआ था यहां पर भी वही सब यूज हुआ है। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे, इस लेजर को हम लोग बैलेंस करेंगे। अगर डेबिट में बैलेंस आया तो इट रिप्रेजेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में बैलेंस आया तो इट रिप्रेजेंट्स ग्रॉस लॉस। क्लियर है, तो कहां पे बैलेंस आता है उसके हिसाब से आएगा। तो ये अगर इधर बैलेंस आता है डेबिट में तो इट रिप्रेजेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कैरेड डाउन, ब्रॉट डाउन करेंगे इसको हम नेक्स्ट अकाउंट में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टार मार्क दिया मतलब या तो ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट
या फिर इधर बैलेंस अगर आता है तो इट रिप्रेजेंट्स ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों में से एक आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। क्लियर है? तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। इस फॉर्मूला से हम ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकाल सकते हैं, बट ये है उसका प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। दोनों में आंसर बिल्कुल सेम आएगा, चाहे हम यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकाले चाहे यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, द आंसर विल बी सेम। क्लियर है? तो आई होप कि तुमको समझ में आ रहा होगा। अभी ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक क्लास और लगेगा ट्रेडिंग पढ़ने में। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करना है, प्लस हम देखेंगे ये डायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।